आज मैं उस अमरूल खातून के बारे में, उस कस्बा मदरसे के घटना के बारे में आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। पक्ष और विपक्ष पर बात। सत्ता पक्ष के पास अगर हम जा रहे हैं तो हमारी बात नहीं सुना जाता है। आखिर लेट क्यों हो रहा है? आखिर कब तक लेट होगा सत्ता पक्ष से, जब हम हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि उस मजलूम बच्ची के साथ में जो घटना हुआ है वो सच्चाई सामने आना चाहिए, निष्पक्ष जांच होने चाहिए। क्या मैं अगर निष्पक्ष जांच के लिए अगर गुहार लगा रहा हूं तो ये क्या गुनाह है? क्या उसके माँ बाप ने गुनाह किया है? क्या अमरून ने गुनाह किया था? उस बच्ची को मार दिया गया। अब बताइए कि सत्ता पक्ष में जब हमको न्याय नहीं मिलेगा, सत्ता पक्ष वालों में जब हमको विश्वास नहीं होगा, तो क्या विपक्ष के पास जाना गलत है? क्योंकि आपका दर्द कौन सुनेगा? आपका आवाज कौन उठाएगा? विपक्ष उठा सकता है। और जब हम लोग विपक्ष में जाते हैं तो कहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मदरसा तोड़वाना चाहता है, मदरसा बंद करवाना चाहता है, मुद्दा बना देते हैं। लेकिन हमारा कहने का मकसद है कि मुद्दा क्यों? क्या उस समाज की बेटी नहीं थी? क्या हमारे इलाके की बेटी नहीं है? क्या हमारे समाज की बेटी नहीं है? कि आखिर इंसाफ मिलेगा तो मिलेगा कब? आज अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधायक के पास जाओ या सांसद वर्तमान के पास जाओ तो ये लोग कहेंगे कि मदरसा बंद करवाना चाहते हैं। अरे भैया, मैं तो आप ही के पास पहले जा रहा हूं, जिस सरकार को ठीक है इमरान आलम साहब, लगता है इंसाफ नहीं मिलेगा, इतना दिन लगता है रिपोर्ट आने में। यही मेरा सवाल है कि जिस सरकार को मैंने झोला भर के, जिस सरकार को मैंने भर भर के वोट दिया है, उस सरकार पे मैं कैसे विश्वास करूं? उस सरकार पे मैं कैसे यकीन करूं? मैंने यकीन के साथ आपको वोट दिया, क्या मेरे बच्चों के साथ में यह घटना हो, मौत का घाट उतारा जाए? क्या अपराधी बढ़ा जाए, अपराधी का मनोबल बढ़ा जाए? नहीं, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। हम पहले भी कहे थे कि पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, लेकिन कोई अगर पूर्व विधायक है, उनके पास मानवता के रूप में, सामाजिकता के रूप में अगर मैं गया कि नहीं हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ खड़े होइए, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आए क्योंकि वो समाज की बेटी थी, अमरून को इंसाफ मिलना चाहिए, तो क्या हमने गलत किया? क्या अमरून के पिता ने गलत किया? ये कौम के लोग अगर जा रहे तो क्या गलत किया? कब तक ये शोषण होता रहेगा? कब तक ये झारखंड के माटी के साथ शोषण होगा? इस झारखंड के माटी और बेटी के साथ कब तक विश्वासघात होता रहेगा? इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा कब और कैसे? जिस सरकार के पास एम्बुलेंस के लिए पैसा, तेल के लिए पैसा ना हो, जिस सरकार में झारखंड के गोड्डा जिला में एम्बुलेंस के लिए, तेल के लिए पैसा मांगा जाता हो, जिस सरकार में 24 घंटा 36 घंटा के बाद में पोस्टमार्टम कराया जाए, क्या हमें उस सरकार पे विश्वास करनी चाहिए कि हमको न्याय मिलेगा? घटना लेकर कहां चले जाती है ये लोग? किसी को 5 दिन के बाद छोड़ा जाता है, क्या वो भी गरीब होगा? वो भी विदेश बाहर कमाने जाते हैं, 2000-3000 रुपया लगा के बाहर कमाता है और उसके बाद 5 दिन के बाद में वो रिहा हो जाता है। तो मेरा मकसद यही है कि उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा कैसे? अगर मैं गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के पास अगर उस बच्ची के मां और पिता जाते हैं तो क्या उन्होंने गलत कर दिया? क्या उसका सहारा नहीं ले सकता है? क्या पूर्व विधायक के पास चला जाए ये गलत है? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मदरसे को तोड़वाना चाहता है। नहीं भैया, मदरसे की बात हम नहीं ला रहे, उस बच्ची के इंसाफ की बात ला रहे हैं कि आप लोग भी हमारे साथ आए, आप लोग भी हमारे कदम में कदम खड़ा होकर उस बच्ची के लिए इंसाफ मांगा जाए। तो यही मेरा कहना है। आखिर इंसाफ मिलेगा कब? क्या इतना दिन लगता है रिपोर्ट आने में? क्या आपको लगता है कि सही इंसाफ हो रहा है, निष्पक्ष जांच हो रहा है? आप लोग बताइए खुद।
कल अगर आपके बेटी के साथ होगा, कल आपके बेटे के साथ होगा, कल आपके बीवी के साथ अगर हो जाए या आपके साथ हो जाए खुदा ना खास, तो क्या कीजिएगा आप लोग? किसके पास जाइएगा? क्या वो सरकार पर विश्वास करेंगे? हमारे कौम की बेटी थी, हमारे समाज की बेटी थी, हमारी बहन थी, उसके साथ में इतना बड़ा घिनौना काम हो गया, अभी तक कुछ नहीं। तो मैंने तो पहले भी कहा था कि बस उस बच्ची को इंसाफ दिला दे। मैं सत्ता पक्ष के पास सबसे पहले गया हूं, सत्ता पक्ष से चिल्ला चिल्ला कर उसका पिता ने कहा कि मेरी बच्ची को इंसाफ दे दो, मेरी बच्ची को इंसाफ दे दो, मेरी बच्ची को इंसाफ दे दो। लेकिन जब नहीं मिलता है तब उसके बाद में विपक्ष के पास जाता है कि नहीं, ये मामला कम से कम कोर्ट में जाए, मामला कम से कम गोड्डा के एसपी महोदय सही से निष्पक्ष जांच कराए, ताकि झारखंड सरकार में जो बैठे हुए हैं वो सही से करवा दे। लेकिन जब सत्ता पक्ष नहीं सुनते तो विपक्ष के पास ही एक विकल्प होता है कि नहीं, आवाज उठाया जाए। उनके कुछ कार्यकर्ता से मिलो तो उन लोगों का ऐसे हवाई आवाज है, ऐसे जुमला है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं ये कौम कब तक गुलामी में, कब तक ये कौम गुलामी करता रहेगा, झोला छाप झोला ढोता रहेगा। मैं उस कार्यकर्ता से भी कहना चाहता हूं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि जितने भी हैं, कि आपके कौम की बच्ची के साथ में यह घटना हुआ है, मरने के बाद में खुदा के सामने अपना, अल्लाह के सामने मुंह दिखलाना होगा। हक की आवाज को दबाओगे तो अल्लाह के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। मेरे भाई, आप लोग अपनी बच्ची के लिए आवाज उठाइए, उस बच्ची को इंसाफ दिलाइए। नहीं तो कल आपकी बेटी के साथ होगा, हमारी माँ बहनों के साथ होगा, हम किसके पास जाएंगे? किसके पास फरियाद लेकर जाएंगे? क्या आपका लीडर नहीं है इसीलिए? क्या हमने वोट महागठबंधन को दिया? गलत किया मैंने? हम लोगों ने झोला भर के वोट दिया है। हमारा आवाज कौन उठाएगा? हमारा दर्द कौन सहेगा? हमको इंसाफ कौन दिलाएगा? वही प्रतिनिधि ना दिलाएगा भैया। बताइए, उसका पिता रोता है, उसकी मां रोती है कि नहीं, मेरी बच्ची को इंसाफ। मैं इंसाफ ही तो मांग रहा हूं और कुछ नहीं मांग रहा हूं। मैं झारखंड के बड़े बड़े मंत्री के पास, झारखंड के बड़े बड़े मंत्री के पास मैं मिला, उनको बोला, अरे भैया, दीपिका पांडे सिंह से भी मिला, संजय प्रसाद यादव भी उनके घर पर गए तो उसका पिता ने कहा कि बस मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। क्या उन्होंने गलत कहा? कि दीपिका पांडे सिंह से, जो झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री है, उनसे भी कहा कि नहीं, मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। बताइए, दीपिका पांडे सिंह का उस दिन से एक भी न्यूज में नहीं आता है कि नहीं, उस बच्ची को निष्पक्ष जांच करा कर दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। क्यों चुप है? इलाके के नेता चुप क्यों हैं? इलाके के मुखिया, जिला पार्षद क्यों चुप है? मैं ये जानना चाहता हूं, क्यों चुप है? इलाके का मुखिया, इलाके का जिला पार्षद क्यों चुप है? मैं इससे जानना चाहता हूं। क्या आपकी कौम की बेटी नहीं थी? क्या आपके घर में मां बहन नहीं है? हमारे मां बहन है। अगर उनके साथ में होगा तो बताइए कौन आवाज उठाएगा? आप लोगों को बड़ी उम्मीद के साथ में ये कौम, ये जनता आपको वोट देती है कि नहीं, मेरा दुख और सुख में मेरी आवाज उठाएगा, मेरी फरियाद को सुनेगा। आप उस जनता के साथ विश्वासघात करते हैं मेरे भाई, ये अच्छा नहीं लगता। आचार लोग देते हैं, घर पे जब आते हैं उस समय ऐसे ऐसे उनको दिलासा दिलाता है कि मैं 24 घंटा आपके लिए खड़ा हूं, 24 घंटा दिन और रात में जिस समय कहोगे मैं खड़ा हूं, आपकी फरियाद को सुनूंगा, चाहे थाना हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे पुलिस हो, हर जगह मैं साथ दूंगा। लेकिन आज वो बच्ची इस दुनिया से चली गई। उस बच्ची का पिता मोहम्मद तैयब दर दर की ठोकरी क्यों खा रहा है? आपकी सरकार चाहे तो 2 घंटे के अंदर में उसको दिला सकता है और अपराधी को 2 घंटे के अंदर में गिरफ्तार करवा सकता है। सरकार आपकी है। मैंने आपसे सवाल किया, मैंने आपके पास फरियाद रखा, उसका पिता भी आपके पास पहले गया। क्या उस बच्ची ने गुनाह कर दिया? क्या उसका पिता किसी एमपी एमएलए के पास, चाहे वो पूर्व का हो, पूर्व के पास जाने का आवश्यकता कब पड़ा? जब
झारखंड के मंत्री ने नहीं सुना, झारखंड सत्ता पक्ष ने नहीं सुना। तब गया मेरे भाई कि हमको सिर्फ सत्ता पक्ष से मैं पूछना चाहता हूं सवाल, झारखंड के सत्ता पक्ष जिसको हमारी कौम ने झोला भर के वोट दिया, जब हम लोग वोट देने के समय में कहा कि नहीं ये अगुआ वाली सरकार है, ये आपकी सरकार है, आपके जो है दुख और सुख में खड़ा है। आज बताइए उस बच्ची के पिता दर दर के ठोकरे खा रहे, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। और इंसाफ नहीं मिला तो पूर्व विधायक ने भी बुलाया कि नहीं मेरे पास आइए, उनके पास भी गए। एमपी है गोड्डा जिला को, उनसे मिलना गलत है? कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि नहीं बीजेपी वाला ऐसे कर देंगे। अरे भैया मैं आप ही से हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि उसको न्याय दिलवा दीजिए, उस बच्ची को इंसाफ मिल जाए, रिपोर्ट क्या आया है वो सबके सामने आ जाए। मैं यही हाथ जोड़ को तो कह रहा हूं, मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है। लेकिन कुछ लोगों को बुरी लगती है कि जियाउल जो है आगे बढ़कर बोलता है, इसका भी हिसाब किताब होगा। मैं कई जगह गया और सुनता हूं कि नहीं अगले महीने से हिसाब किताब तुम्हारा भी चालू रहेगा, जितने भी ये कटकिया फुटकिया सब नेता है ना उसका भी हिसाब किताब होगा। कोई बात नहीं, जियाउल की अगर एक जान चली जाए और इंसाफ मिल जाए तो 100 जान जियाउल कुर्बान करने को तैयार है। लेकिन इस मजलूम की आवाज को जो दबाने का काम करता है, जो इस मजदूर और मजलूमों की आवाज नहीं उठा रहा है, तो इसके बारे में आपको कितना वो लगता है? क्या जिला पार्षद और मुखिया हाथ बांध कर मुंह चुप्पी बैठा हुआ है इलाके का? यही उम्मीद था, इसी उम्मीद से इस जनता ने आपको चुना। सही को सही जगह इंसाफ दिलाइए, इतना देरी क्यों? वो भी जिस दिन पोस्टमार्टम में गोड्डा में नहीं हुआ ना मेरे भाई, तब समझ गए कि खेला होबे तो खेला हो गया। एक सूर्या हासदा का पोस्टमार्टम गोड्डा में होती है और हमारी बच्ची, मासूम बच्ची की 24 घंटे के बाद में उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है रेफर दुमका के बाद में 36 घंटे के बाद में पोस्टमार्टम होता है। बच्ची फूल जाती है, गर्मी का आलम था, उसका पिता बिलबिला रहे थे, भीख मांग रहा था कि नहीं मेरी बेटी के लिए कोई मसीहा बन के तो आए, कोई नेता तो आगे बढ़े ताकि एम्बुलेंस से करे। 24 घंटा तक अस्पताल के आगे जमीन पर लाश पड़ा हुआ रहा, डेड बॉडी पड़ा हुआ रहा और चिल्लाता रहा उसका पिता कि नहीं मेरी बच्ची का जो है डेड बॉडी यहाँ पर है, इसका जो है पोस्टमार्टम हो जाए। सभी को कॉल किया, कोई नहीं पूछा, किसी में इतना हिम्मत नहीं। लेकिन वही पूर्व विधायक अमित मंडल ने कुछ साथ दिया। उसका पिता बता रहे कि नहीं उन्होंने ऐसे प्रभारी से बात किया दुमका और उन्होंने करवाया। जब सत्ता पक्ष के लोग आप लोगों से गुहार लगा रहा है, अभी तक इतना लेट क्यों? अब इस क्षेत्र की जनता ने ठान लिया है कि एक बड़ा आंदोलन करने के लिए गोड्डा के अंदर में रखा जाएगा कैंडल मार्च। उस बच्ची के लिए, उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग इकट्ठा एकजुट हो जाइए, नहीं तो आने वाले नस्लें और भी खराब करेंगे ये लोग मिलके। और अगर आप अभी नहीं समझेंगे, अगर आप लोग अभी नहीं ये करेंगे तो आने वाले में हमारा बेटी, हमारा भाई, हमारा बेटा कहेगा कि पिताजी आप लोगों ने रहनुमा सही नहीं चुना। अगर आप लोग अपने वोट का कीमत को समझ लेते, रहनुमा को सही जगह वोट दे देते तो आज ये इंसाफ दिलाने में अच्छा काम आता आपका। मोहम्मद तबरेज भाई समझ से बाहर है, लिफा पोथी पूरा तैयारी है। हम लोगों को इंतजार है कि प्रशासन जो है सच्चाई को सामने रखेगा। झारखंड की सरकार, झारखंड की शासन और प्रशासन दोनों से मेरी मांग है कि अभी भी सही निष्पक्ष करके दोषी को पकड़ा जाए। वो बच्ची का मां थक गया है, वो बच्ची का पिता थक गया है कि मैं अब कौन सा दरवाजा ठकठकाऊं। मैंने तो हर दरवाजा ठकठका दिया, हर दरवाजे पर मैंने भीख मांग लिया, लेकिन मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा है। कल अगर आपकी बच्ची के साथ खुदा न खास्त हो जाए तो घटना तो आप किसके पास जाइएगा? आप भी इसी तरह से
तड़पिएगा, इसी तरह से बिलबिलाइएगा, इसी तरह से गिड़गिड़ाइएगा और भीख मांगिएगा कि मेरी बच्ची को इंसाफ, मेरी बच्ची को इंसाफ। लेकिन इंसाफ नहीं मिलने वाला है। और वोट मांगने के बाद 5 साल पुरने के बाद में आपके घर में वो गिड़गिड़ाएंगे कि नहीं हमको वोट दे दीजिए, मैं मुसलमानों का रहनुमा हूं, मैं आपके कौम का रहनुमा हूं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगा तो ये करेगा, फलना पार्टी जीतेगा तो ये करेगा, अवैसी की पार्टी जीतेगा तो वो बी टीम है, फलना टीम है। आप रोटी सेकते रहिए, लेकिन आज मेरे कौम ने आपको वोट दिया है तो मेरे कौम की बच्ची के साथ में आज मंत्री जी 24 घंटा के अंदर में एक्शन दिखाइए। और जिस मौलवी ने वहां के प्रभारी को अभी तक आपने गिरफ्तार करके पूछा नहीं है, उससे पूछताछ नहीं किया, जिससे पूछना चाहिए उससे पूछताछ तो आपको करना नहीं। प्रभारी है वहां का, जिम्मेदार है वहां का कि उस डेड बॉडी को किसने खोला। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि उनसे पूछिए कि आपको डेड बॉडी खोलने की इजाजत किसने दी थी। सबको पैसा देकर खरीद लिया। सद्दाम भाई, अब आंख से आंसू आता है, अब आंख से आंसू आता है। कोई दरवाजा हमने नहीं छोड़ा। और कहलगांव से रजनीश भारती चुनाव लड़ रहा है, झारखंड के मंत्री के बेटा। उनको तो आगे आके हिस्सा लेना चाहिए, आगे चढ़ बढ़कर बोलना चाहिए कि नहीं उस बच्ची को इंसाफ। आपके पिता को यही कौम ने वोट दिया है, बसंतराय और गोड्डा क्षेत्र के लोगों ने भर भर कर हमने वोट दिया है, और आज आप हमारी बच्ची के साथ खड़ा नहीं हो रहे, आज हमारी बच्ची को इंसाफ नहीं दिला रहे। बताइए कौन दिलाएगा। और फिर हमारे कहलगांव में उसी प्रखंड से वो बच्ची आती है, उसी प्रखंड से आती है, और आज कहता है कि वोट दीजिए, वोट दीजिए। वोट के लिए वो आज जा रहे हैं। हमको लगता है कि अगर आपके पिता रजनीश भारती जी, अगर आपके पिता चाह ले तो मैं 24 घंटा नहीं 3 घंटे के अंदर में गिरफ्तार हो जाएंगे जालिम। आप चाह तो लीजिए। कभी ऐसा ना हो कि उस क्षेत्र का जनता कहे, इलाके के लोग पूछ रहा है कि क्या कर रहा है रजनीश भारती, क्या कर रहा है संजय यादव जी। कभी ऐसा ना हो कहे कि मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं तो आपको वोट नहीं। ऐसा ना सुनना मिले। ऐसा मजबूर ना कीजिए इस गरीबों को, इस मजलूमों को। जब गरीब मजबूर हो जाता है ना, हक और इंसाफ नहीं मिलता है ना, तो रोना आता है, आंख से आंसू आता है, आंख से बहाना आता है। लेकिन जब मजलूमों की और गरीबों की लाठी चलती है तो अल्लाह कहता है कि इसका बद्दुआ से मोहल्ला में टकराता, मैं तुझको बर्बाद कर दूंगा, हलाक कर दूंगा। तो आप क्यों नहीं हमारा साथ दे रहे। और आज अगर हम लोग पूर्व विधायक के पास जाते हैं तो कहता है कि नहीं ये लोग बीजेपी के पास जा रहा है, मदरसा तोड़वा रहा है। भैया आप ही बोल दीजिए कि मैं किसके पास जाऊं, कहां से न्याय मिलेगा, कहां से इंसाफ मिलेगा। वो भी अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे साथ आइए, पूर्व विधायक को कह रहे हैं कि मेरे साथ आइए, एमपी साहब को बोल रहे कि हमारा साथ दीजिए, तो क्या उसका पिता ने गुनाह कर दिया। बताइए। मजलूमों के साथ जुल्म हो रहा है, आपको होश में आना होगा और इस बच्ची के लिए इंसाफ मांगना होगा, रोड पे उतरना होगा। संवैधानिक तरह आपको रोड पे उतरना होगा, आपको अपना लड़ाई अपने से लड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि मैं क्यों आपका साथ दूं, आपके कौम ने हमको वोट नहीं दिया, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने उनको कहा, उनके पिता ने कहा, अमरुन्निसा के पिता ने, कि नहीं बस मैं हर दरवाजा से थक गया हूं। एक मानवता के नाम पे, एक सामाजिकता के नाम पे मुझको एक बार मेरी बेटी के लिए, वो पिता रोता है, गिड़गिड़ाता है कि नहीं एक बार मेरी बेटी के लिए आवाज उठाइए। सड़क से लेकर सदन तक अगर आपकी पार्टी ने आवाज उठा लिया, भारत में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अगर आपकी पार्टी ने लोकसभा में आवाज उठा दिया या विधानसभा में आवाज उठा दिया, तो मैं कहता हूं कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा। क्या उसने गलत कहा, क्या गलत कहा? नहीं मेरे भाई, गलत नहीं। तो आश्वासन दिया,
हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते, डायरेक्ट हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम भी रास्ता देखते हैं कि नहीं, पूर्व विधायक अमित मंडल से मिलना चाहिए। उसका पिता ने हम लोगों को कॉल करके कहा, नहीं चलिए, अगर मेरी बच्ची को इंसाफ वहां से मिलता है तो मैं वो दरवाजा भी खटखटाने को तैयार हूं, लेकिन सत्ता पक्ष से नहीं मिला, तब हम लोग गए वहां। आज बिहार में चुनाव है, अपने बेटे के लिए भीख मांगता है वोट का, और जब आज हम अपनी बच्ची का भीख मांग रहे हैं कि मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, तो ये लोग हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। हो सकता है जियाउल की बात थोड़ी कड़वी लगी, हो सकता है कि मुझे कल जेल हो जाए, हो सकता है कि भविष्य में मुझे जेल जाना पड़े, तो उसके लिए मैं परवाह नहीं करूंगा। अगर मैं चला जाऊं तो मेरे जैसे युवा आप लोग से मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप लोग अपने फेसबुक पे और रोड पर उतर के अपना भीख अपने से मांगना होगा, अपना आवाज अपने से उठाना होगा, ताकि आइंदा पुलिस प्रशासन किसी के दबाव में काम ना करे। शासन और प्रशासन से हम मांगेंगे रोड पे, तभी हम आप लोगों को और हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। आपको आवाज उठाना होगा, भीख मांगना होगा, लेकिन आपको अब समझ लीजिए कि आपका दर्द आपका कौम ही समझ सकता है, आपका रहनुमा ही समझ सकता है। हम लोग यही ना कह रहे हैं कि उस बच्ची को इंसाफ मिले, उसके पिता को आंख का जो आंसू है वो ठंडा मिले, लेकिन नहीं, आप लोग शेर मारिए ताकि पता चले उन लोगों को, और सब सड़क पर उतरना होगा, कैंडल मार्च करना होगा, धरना प्रदर्शन करना होगा, लड़ाई को लड़ना होगा। आपके बीजेपी वाले कहते हैं कि आपसे कोई मतलब नहीं है, अल्पसंख्यक हमको वोट नहीं देता है, नहीं देता है, मैं क्यों जाऊं। लेकिन हम लोगों ने हाथ जोड़ा कि नहीं, किसी तरह से जो है बात को उठाइए, नहीं तो हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो समझ लीजिए ये लोग कितना बुड़बक बनाते हैं और बुड़बक बना के वोट लेते हैं और अपना रहनुमा चुनने नहीं देता है, तरह तरह की जो है बातों में बरगलाता है। आज बताइए बिहार में ढोल बजा के MIM पार्टी महागठबंधन के दरवाजे पे अगर जा रहा है कि नहीं, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, 6 सीट में भी उसमें भी बिहार में हमारी परसेंटेज 17 से 18 है परसेंट है, यादव 14% है, सबसे ज्यादा तादाद वाले को सीट नहीं मिलता। मेरे भाइयों, आपको समझना होगा, आपके कौम के लिए, आपकी बच्ची के लिए आपको जगना होगा। अगर उसका सरकार होता बीजेपी का झारखंड में, तो अभी तक मदरसे वाले को समझ में आ जाता और उस बच्ची को निष्पक्ष जांच मिल जाती। ये अल्लाह का अजाब है। अगर गुनाह आप कर रहे हैं, यह अल्लाह की अजाब है। ये मौलाना गलती करते हैं, मैं सब मौलाना पर नहीं जा रहा हूं, जो कस्बा मदरसे में है। इंसाफ मिलना चाहिए हम लोगों के लिए। दिल्ली में आवाज उठाऊंगा, ITO पर इंशाअल्लाह बात करता हूं। देखिए, जागना होगा इस देश के लिए। आप जैसे वीरों ने आवाज उठाया है, उसमें शहीद हो गए हैं। शहीदों में ये झारखंड फूलो झानू का धरती है, ये सिद्धू कानू जी का धरती है, ये भगवान बिरसा मुंडा का धरती है, ये शेख भिखारी का धरती है, ये निर्मल महतो का धरती है, ये जबरा पहाड़िया का धरती है। इस झारखंड में जिसने भी जुल्म किया है, ये झारखंड के साथ माटी और बेटी के साथ में जिसने किया है, तो यहाँ पर वीर पैदा हुआ है। आपके जैसे मेरे दोस्तों पैदा होगा और इस बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहेगा। दबाव मिलता है हमको कि छोटका मोटका नेता सब उठा है, लोगों को भड़काता है। क्या मैं भड़का रहा हूं? नहीं भैया, मैं आपकी बच्ची के लिए, आपकी बेटी के लिए भीख मांग रहा हूं कि इंसाफ मिल जाए, और इंसाफ मिल जाएगा तो हम लोग क्यों रोड पर जाएंगे।
क्या होगा? जिया साहब थक चुके हैं, उसका पिता सब थक गए हैं कि नहीं, जिस सरकार को हमने वोट दिया, जिस सरकार से मैंने भीख मांगा, वो भीख नहीं मिला। मैंने तो भीख दे दिया, अपना वोट दे दिया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो हमको नहीं मिला। बिल्कुल जहां तक होगा जाना, लेकिन आप लोगों का साथ होगा तो इंशाअल्लाह ताला जरूर होगा। और अल्लाह के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा। और जिसने भी इंसाफ के लिए आवाज उठाया ना मेरे भाई, चाहे तो उसको जेल के सलाखों के पीछे में जाना पड़ा है, चाहे तो उसको मौत का घाट उतारा गया है। आज तक के इतिहास में कोई दिक्कत नहीं है, जाओ की जान जाती है तो जाने दीजिए, लेकिन आपकी बच्ची को, अगर हमारी बच्ची को इंसाफ मिलता है तो 100 कुर्बान है मेरी जान। आज आप लोग उस बच्ची के लिए, मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि आप लोग अपने अपने फेसबुक पर लिख दीजिए कि अमरून को इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग सड़क जाम, कैंडल मार्च, जो करना होगा करने के लिए तैयार है, थाना घेराव करना होगा तो करने के लिए तैयार है। गोड्डा में एक जबरदस्त कैंडल मार्च निकालने की जरूरत है, एक जबरदस्त हिंदू मुस्लिम एकता के साथ में निकालेंगे। मैंने बहुत सारे, हर पार्टी को मैंने न्योता दे दिया, हर पार्टी को, हर पार्टी के लोग रहेंगे। और अब आपका विपक्ष ही साथ देगा, विपक्ष ही मुद्दा को उठा सकता है, सत्ता पक्ष नहीं उठा सकता है। क्योंकि विपक्ष में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो JLK पार्टी हो, चाहे वो MIM पार्टी हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, या और भी जितने पार्टी है, मैं सभी से हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि आप लोग आइए, इस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए, इस बच्ची के लिए रोड पर उतरिए, इस बच्ची के लिए धरना प्रदर्शन कीजिए, इस बच्ची के लिए कैंडल मार्च निकालिए। हम लोग आपके साथ हैं, हम तैयार हैं। और झारखंड के गोड्डा जिला के सांसद से मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि उस बच्ची के बाप का दर्द को समझिए, उस बिलबिलाती मां की दर्द को समझिए। और मैं पूर्व विधायक सबसे भी कहता हूं, और महकमा के अशोक भगत से भी मैं कहता हूं कि आप भी समर्थन दीजिए, क्योंकि आपका क्षेत्र का मामला है। आप लोगों के साथ में हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि विपक्ष में से आवाज उठाने की